औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 या प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो है हमारा चैप्टर होगा। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में तकरीबन सारे ही जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके एक्सेलरेटेड सिलेबस ये जो स्पेशली रिड्यूस किया गया है जो उसमें, तो उसमें जो टॉपिक्स आए हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। तो चूँकि न्यूमेरिकल्स जो हैं सारे ही हैं तो इस वजह से हमें सारे न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। लेकिन अगर एक ही लेक्चर में ये सारे न्यूमेरिकल्स करें तो उसमें प्रॉब्लम ये रहेगा कि लेक्चर अच्छा खासा तवील हो जाएगा, स्टूडेंट्स भी शायद उकता जाएँ और शायद हमारी वीडियो की लेंथ भी हमारा जो अलाउड स्पैन है उससे बाहर निकल जाए। तो हम इसमें यह है कि शुरू के जो न्यूमेरिकल्स हैं 4 उनको एक उसमें गो में करेंगे इस लेक्चर में और 5वां, 6वां और 7वां और 5वें के अंदर अगर आप बुक आपके हाथ में है और आप देख सकते हैं तो उसके अंदर फर्दर 3 क्वेश्चंस हैं, तो लगभग दोनों की तवालत एक जैसी हो जाएगी। आई एम कमिंग टू द फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू प्रेशर। हमारे स्टूडेंट्स को पता है कि प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। स्टूडेंट्स ये ज़हन में रखिएगा कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो तो उसका जो फार्मूला है या जो उसके अंदर इक्वेशन आपने यूज़ करनी है वो आपकी नज़र में होनी चाहिए। वी हैव प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये आपके सामने होगा तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि फोर्स कहाँ पे है और एरिया कहाँ पे है। अब मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको बनाने की कोशिश करूँगा। अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 35 एंड 10 सेंटीमीटर। ये एक कोई आप ब्लॉक है, आप इसको ब्रिक भी एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये ब्रिक है हमारे पास, मेरी ड्राइंग तो शायद इतनी अच्छी ना हो। अच्छा जी, लेंथ इसकी है 30 सेंटीमीटर। अब ये डायग्राम मैंने ख़ास तौर पे इसलिए बनाई और मैं स्टूडेंट्स को भी ये एडवाइस करूँगा कि आपको भी अगर मुमकिन हो तो आप खैर रफ सी डायग्राम स्केच बना लिया करें, लेकिन वो बहुत अहम होता है। 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 10 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ठीक है जी, ये ज़हन में रखें कि ये और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप डायमेंशंस को, क्योंकि उन्होंने एरिया जब हम बनाते हैं तो हमने डायमेंशंस को साइड को मल्टीप्लाई करना है, तो ऑर्डर के डिफरेंस से चेंज करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में अब ये हमारे पास आ गया। अब वो कहता है कि जी आप बताएं कि कैलकुलेट द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रेशर इट कैन, यानी ये जो ईंट है ये ईंट हम कैसे रखें कि ये कम से कम प्रेशर डाले और हम इसको कैसे रखें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करे। अब आपको पता है कि फोर्स या जो इसका वेट है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। ये ब्रिक जितनी भी है, मैं यहाँ पे इसके साथ अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ वेट। ये मैं WT लिख रहा हूँ क्योंकि वो विथ के लिए भी बनता है। तो वेट तो उसका उसने गिवन है कि 37.5 न्यूटन है, 37.5 न्यूटन। यहाँ पे लिख देते हैं वेट या जो फोर्स है दैट इज़ 37.5 न्यूटन। आई होप स्टूडेंट को क्लियर होगा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि बड़ा ही हो। अब वो लेंथ हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। आपको पता है कि सेंटीमीटर हमारे पास नहीं है, तो बस इस क्वेश्चन में सिर्फ एक टेक्निकल चीज़ ये है कि आपको 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो मैं पहली दफ़ा तो कर दूंगा 30/100 विच मीन्स 0.3 मीटर। अच्छा, विड्थ जो है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर विच बिकम्स 0.1 मीटर और उसकी जो हाइट है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर और दिस बिकम 0.05 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि रेसिप्रोकल है, और एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा।
अब ये थोड़ा सा फिजिक्स से ज़्यादा आईक्यू का क्वेश्चन बन जाता है कि हम किन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, किन साइड्स को मल्टीप्लाई करें कि जो ये एरिया है बड़ा हो जाए। पहला वो पूछ रहा है कि जी कैलकुलेट द लीस्ट प्रेशर। सो लीस्ट प्रेशर के लिए अब मैं यहाँ पे इसको लीस्ट प्रेशर, उसके लिए एरिया क्या होना चाहिए? एरिया शुड बी ग्रेटेस्ट। जितना एरिया बढ़ेगा उतना ये कम होगा, तो मैक्सिमम एरिया। अब मैक्सिमम एरिया क्या होगा? नेचुरल सी बात है, अब अगर 10 और 15 को 5 को मल्टीप्लाई करते हैं यू गेट 50, लेकिन अगर आप 10 और 30 को मल्टीप्लाई करते हैं यू गेट 300, और इसी तरह 30 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं वंस अगेन यू गेट 150। सो हमारे लिए जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि वी शुड मल्टीप्लाई द लॉन्गेस्ट साइड्स, यानी 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो अब एरिया के लिए जो हम साइड्स ले लेंगे वो हो जाएगा 10 से, अब आपको पता है कि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो 0.1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.3 मीटर, तो एरिया हमारे पास हो जाएगा 0.03 मीटर। I should better do it on calculator. 0.1 into 0.3. So yes, 0.03, और यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। फोर्स या वेट, अब प्रेशर हमने फाइंड करना है, तो P इज इक्वल टू F ओवर A। अब ये जो उसका वेट है वही फोर्स है, सो P इज इक्वल टू 37.5 ओवर 0.03। 37.5 डिवाइडेड बाय, तो ये हमारे पास बन जाता है 1250। इसको आप पास्कल भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड तो पास्कल ही है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें वो कह रहा है कि जी आप मिनिमम जो है तो एरिया के साथ, यानी लीस्ट प्रेशर के साथ ग्रेटेस्ट प्रेशर भी करें। तो अब हम मिनिमम एरिया लेते हैं कि मिनिमम एरिया हमारे पास, तो अब मिनिमम एरिया के लिए जब आप सबसे छोटी साइड्स को, लेट सपोज अगर आप 5 और 30 लेते हैं तो ये तो कम से कम नहीं है। अगर आप 10 और 5 को ले लेते हैं तो एरिया हम ले लेते हैं 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो ये हमारे पास हो जाता है 0.05 into 0.1 becomes 5 into 10 to power -3। मैंने इसी तरह लिख दिया क्योंकि आपका कैलकुलेटर आपको कुछ यही चीज़ बताएगा, और यूनिट है मीटर स्क्वायर। फोर्स वही है, तो प्रेशर, अब फोर्स पर यूनिट एरिया है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स 37.5 ओवर 5 इंटू 10 टू पावर -3। आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर चाहें तो 0.005 भी लिख सकते हैं। 37.5 डिवाइडेड बाय 5 10 टू, तो ये हो जाता है 7500 पास्कल्स। सो वी गेट द एरिया फॉर both the thing. अच्छा जी, now I should have written question number 1. Now this is question number 2. Question number 2, what is the length of water barometer at atmosphere? आपको पता है कि बैरोमीटर में हम यूज़ करते हैं मरकरी को। वाटर को अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा? देखिए, एटमॉस्फेयर, इसके लिए आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज़हन में रखना चाहिए। 10 to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका मोस्ट कॉमनली वी कॉल इट पास्कल, और इसको 1 बार भी कहते हैं। स्टूडेंट, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपको सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत है कि 10 to power 5 है, लेकिन चूँकि आगे कैलकुलेशन में उसका आंसर आएगा। अब व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर? दिस इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और G जो है दिस इज़ 9.8 है, लेकिन हम उसको
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही ले लेते हैं। अब वो पूछ रहा है कि h कितना होना चाहिए उसका, यानी वाटर कॉलम का। आपको पता है हम मरकरी यूज़ करते हैं, मरकरी की डेंसिटी जो कुछ भी है यहाँ पे हमारा कंसर्न नहीं है, मैं इसलिए उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करूँगा। P इज़ इक्वल टू H और आगे क्या है, रो G। रो इज़ फॉर डेंसिटी एंड G इज़ फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो और हमें फाइंड करना है H, तो H इज़ इक्वल टू, देखिए ये नीचे आ जाएंगे तो P ओवर रो G। H is equal to P 10 to power 5 divided by, this is 10 to power 3 भी कह सकते हैं, 1000 भी लिख दीजिए, चलिए जी ये 10, तो H is equal to, देखिए इसको अगर आप कर लें तो you will get 10 मीटर। आप करके देखिए, ना हो तो आप हमें राब्ता कर सकते हैं। Now question number 3। क्वेश्चन नंबर 4 यही चीज़ है, यही क्वेश्चन है, वो मैं स्किप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, यानी वो आपने करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूँगा असल में 2 के साथ H रो G, और यहाँ पे H आपको सिर्फ इट इज़ 11 किलोमीटर, मीन 11 और 1 2 3 ज़ीरोज़। बस आपने, यही क्वेश्चन है, आपने सिर्फ इसमें वैल्यू चेंज कर देनी है ये फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 पास्कल्स लॉ से रिलेटेड है। अ स्मॉल पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक, अब आपको पता है कि उसमें प्रेशर इन इज इक्वल टू, या प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2, जितना इनलेट के ऊपर स्मॉल उसके ऊपर होता है उतना ही लार्ज के ऊपर होता है। सो अब द स्मॉल पिस्टन ऑफ अ, स्मॉल पिस्टन है तो अब प्रेशर आपको पता है P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो इसके लिए फोर्स 1, यानी स्मॉल में इसके नीचे छोटा सा s लिख देता हूँ, स्मॉल। द स्मॉल पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक एरिया इज अ कार, हाउ लार्ज द फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द स्मॉल। अब यहाँ पे वो ये हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ द स्मॉल पिस्टन कितना है। फॉर्चुनेटली उसने खुद ही मीटर में दिया हुआ है, स्क्वायर में, सो हमें कन्वर्जन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। 0.2 मीटर स्क्वायर। अ कार वेइंग, अब फोर्स ऑन द लार्ज पिस्टन है, FL कर देता हूँ, लार्ज पिस्टन के ऊपर जो फोर्स है दैट इज़ 1.2 इंटू 10 टू पावर दिस इज़ 4 न्यूटन, और एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन इज 0.9 मीटर स्क्वायर, 0.90 या 9 मीटर स्क्वायर। अब पास्कल्स लॉ आपको पता है जैसे कि ये, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब स्मॉल पिस्टन के ऊपर जो फोर्स है और स्मॉल पिस्टन का जो एरिया है, लार्ज पिस्टन के ऊपर जो फोर्स है और लार्ज पिस्टन का जो एरिया है, तो आपने लिख देना। अब फॉर्चुनेटली हमें जो ये फाइंड करना है ये ऑलरेडी, तो इसको मैं अगर इस साइड पे कन्वर्ट कर दूं तो आप इसको आप 1 2 भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने उधर किया। तो उस केस में इसको S की जगह इसको F1 कर दें, इसको A1 कर दें, इसको F2 कर दें और इसको A2 कर दें। चूँकि मैं S नोटेशन लिख चुका हूँ तो इसलिए मैं ये FL ओवर AL इंटू A, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, S हो जाएगा, FS 1.2 इंटू 10 टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल का 0.2 0 और 0.90, तो ये हमारे पास कुछ बन जाता है 1.2 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 0.9। स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि इंशाल्लाह हम जल्दी एक वीडियो कैलकुलेटर के ऊपर भी आपके लिए स्पेशली बना लेंगे ताकि आप
कैलकुलेटर का बाज़ दफ़ा हमें फीडबैक मिलती है या मैंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन में देखा है कि वो कैलकुलेटर को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका टूल है, इसको आप जितना भी एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें तो उतना बेहतर होगा। ये हमारे पास फोर्स ऑन द स्मॉल पिस्टन शुड बी 2666.66 Newton. With this we end our this video और lecture. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो अगले 3 क्वेश्चंस हैं उनको डील करेंगे। टिल देन विश यू बेस्ट ऑफ लक।